नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, अब वक्त सीट शेयरिंग का है। एनडीए में हो, इंडिया में हो, 2024 के लोकसभा चुनाव के ऐलान में अब बहुत कम वक्त रह गया है। ये फरवरी का आखिरी महीना है और कल से मार्च शुरू हो रहा है और मार्च में किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है, शायद पहले सप्ताह में ही, मार्च के पहले सप्ताह को लेकर ही एक अंदाजा लगाया जा रहा है। कहीं बात कही जा रही है कि ये हो जाएगा। तो जब चुनाव की तारीखों का ऐलान इतनी जल्दी होना है, बहुत वक्त नहीं है, समय बहुत कम है, तो ऐसे में जाहिर है जो सबसे बड़ी पेचीदगी है सीट बंटवारा, उसको सुलझाने की कवायद शुरू होगी और शायद शुरू हो गई भी होगी। और सीट शेयरिंग को लेकर जो तस्वीर है इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों में साफ हो जाएगी। लेकिन एनडीए को लेकर खबर है, अभी तक जेडीयू की तरफ से, जो जेडीयू इंडिया गठबंधन में रहते हुए लगातार ये बयान दे रही थी कि 16 पर लड़ेंगे, 17 सीटों पर लड़ेंगे, उस तरह की आक्रामकता नहीं सामने आ रही है। उतनी जल्दबाजी नहीं दिखाई दी जेडीयू में एनडीए में आने के बाद सीट शेयरिंग को लेकर। लेकिन खबर ये आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड ने बीजेपी को मैसेज दे दिया है, भाजपा की टेंशन बढ़ा दी है और भाजपा के साथ वही खेल कर दिया है जो खेल जेडीयू ने या नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन के साथ किया था। डिमांड वही है कि देखिए, हमारे पास 16 सीटें हैं, 17 सीटों पर हम लड़े थे। चलिए एक सीट की बात छोड़ देते हैं, 16 सीटें हमारे पास जीती हुई हैं, 16 सिटिंग सांसद हैं हमारे पास, तो वो 16 सीटें हमको चाहिए। अब इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार रहते हुए 16 सीटों की मांग अगर कर रहे थे तो उनकी मांग मानी जा सकती थी, कोई बीच का रास्ता निकाला जा सकता था, वहां बहुत मुश्किल नहीं थी। थोड़ा ऊपर नीचे करके बात सेट हो सकती थी, मामला सेट हो सकता था। लेकिन एनडीए में जिस गठबंधन में चिराग पासवान भी हैं, जिस गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, जीतन राम मांझी भी हैं, पशुपति पारस भी हैं, भारतीय जनता पार्टी भी है, और उस गठबंधन में नीतीश कुमार रहते हुए 16 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जेडीयू 16 सीटों की डिमांड कर रही है, तो जाहिर है यहां तो भाजपा के लिए चिंता की बात और है। भारतीय जनता पार्टी और उसके दूसरे सहयोगी दलों के लिए चिंता की बात है। नीतीश कुमार ही 16 ले लेंगे, बाकी लोगों के लिए क्या बचेगा? तो चाहे बचे या न बचे, लेकिन बीजेपी को साफ मैसेज दे दिया है। बीजेपी के सामने अपनी डिमांड नीतीश कुमार ने रख दी है, जेडीयू ने रख दी है कि भाई देखिए, हम तो 16 सांसद हमारे पास हैं और 16 सीटिंग जो 16 सीटें हैं उस पर हम लड़ेंगे। हाँ, एक दो सीटों पर सीटों की अदला बदली हो सकती है, एक दो सीटों से हम समझौता कर सकते हैं, संख्या से नहीं, सीटों से समझौता कर सकते हैं, एक दो सीटों की अदला बदली हमको मंजूर है। और नीतीश कुमार ने काराकाट सीट से समझौता मंजूर कर लिया है। काराकाट सीट जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा के लिए छोड़ सकती है या छोड़ने जा रही है। काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का चुनाव लड़ना तय है। लेकिन सवाल यह है कि काराकाट का रास्ता उपेंद्र कुशवाहा के लिए साफ हो गया है। सीतामढ़ी पर उन्हीं की पार्टी के माधव आनंद तैयारी कर रहे हैं। सीतामढ़ी सीट का क्या होगा, जिसका ऐलान खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है। देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार होंगे। चिराग पासवान की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी कल ही कह रहे थे हमारा 6-1 का फॉर्मूला है, 6 लोकसभा की सीट और 1 राज्यसभा की सीट। तो राज्यसभा की सीट हटा भी दे तो 6 लोकसभा सीटें मिलेंगी कैसे? 16 पर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू लड़ेगी। बीजेपी, माफ कीजिएगा, बीजेपी और जेडीयू दोनों 16 सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि बीजेपी भी 16 से कम पर तो लड़ने नहीं जा रही है। आखिर वो कितने सांसदों का पत्ता साफ करेगी? और सांसदों का पत्ता साफ भी करना है तो सीटों की कुर्बानी क्यों देगी? कितनी सीटों की कुर्बानी देगी? उसके पास 17 सांसद हैं, तो 1-2 सांसदों की कुर्बानी दी जा सकती है। तो जो खबर आ रही है कि 16 सीटों पर भाजपा और जेडीयू दोनों लड़ेगी, 8 सीटें ही बचती हैं। अब इन 8 सीटों में चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और पशुपति पारस के बीच ये 8 सीटें बटनी है, माफ कीजिएगा।
नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि देखिए हमारा गठबंधन आपके साथ है। जेडीयू की तरफ से जो मैसेज अंदर खाने की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भाई देखिए हमारा गठबंधन आपके साथ है, और पिछली बार भी जब हम लड़े थे हमारा गठबंधन आपके साथ था। हमारे और आपके बीच सीटों का बंटवारा हुआ था, 17-17 सीटों का, तो 16-16 सीटों पर समझौता करते हैं। बाकी आप अपने सहयोगियों को कितनी सीटें दीजिएगा वो आप जानिए। ठीक उसी तरह जैसे इंडिया गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार कह रहे थे कि आरजेडी कांग्रेस को कितनी सीटें देगी, वाम दल को कितनी सीटें देगी, वो आरजेडी जाने। आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों का बंटवारा होना है। हम 16 लड़े थे, 16 हमारे जीते हुए सांसद हैं, तो 16 सीटों पर हम लड़ेंगे। 16 सीटें हमको चाहिए और 16 से कम पर हम बात करने को भी तैयार नहीं है। तो कमोबेश उसी तरह का खेल एनडीए में भी हो रहा है। नीतीश कुमार ने मामला फंसा दिया है, सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, या जेडीयू अब वही खेल कर रही है भाजपा के साथ जो खेल इंडिया गठबंधन में जेडीयू ने किया था कि भाई 16 सीट पर 16 से हम कम पर नहीं मानेंगे, 16 सीट तो हमको हर हाल में चाहिए। 16 हमारे सांसद हैं और 16 सीटें हमको चाहिए, 1-2 सीटों की अदला बदली हमको मंजूर है। तो दरअसल जेडीयू ने इस डिमांड को रखकर सिर्फ भाजपा की चिंताएं नहीं बढ़ाई हैं, सबसे ज्यादा चिंता अगर किसी की बढ़ी है तो वो चिराग पासवान की बढ़ी है। उनकी मुसीबत बढ़ा दी है नीतीश कुमार ने और जेडीयू ने, क्योंकि जो उम्मीदें थी, जो हसरतें थी, वो सबसे ज्यादा चिराग पासवान को थी भारतीय जनता पार्टी से। इस बार कुछ अच्छी डील हो जाएगी, इस बार कुछ बेहतर डील हो जाएगी, सीटों की संख्या बढ़ेगी और 5-6 सीटों की डिमांड लगातार चिराग पासवान की पार्टी कर रही है, 7 सीटों की डिमांड लगातार कर रही है, जो अब किसी भी हाल में संभव नहीं है। बहुत जिम्मेवारी के साथ, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं 6-7 सीटें चिराग पासवान को मिले ये किसी भी हाल में संभव अब नहीं है। तो चिराग की हसरतों पर भी जेडीयू ने पानी फेर दिया है अपनी इस डिमांड को रखकर, और ये बात साफ है, आप भी जानते हैं कि नीतीश कुमार की डिमांड अगर 16 सीटों की है और जेडीयू इस डिमांड पर अड़ी रहती है तो भाजपा के सामने इस डिमांड को मानने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता होगा भी नहीं, क्योंकि बीजेपी नीतीश कुमार को भी नाराज करना चाहेगी, जेडीयू को नाराज करना चाहेगी, ऐसा लगता नहीं है। तो खेल शुरू हो गया है सीट शेयरिंग को लेकर भी, और बाकी जो दूसरे खेल हैं उस पर भी हमारी नजर है, वो बात भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, वो खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।